जैसा कि आप अपने फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, इस वक्त हमारी मौजूदगी मानगो के ओल्ड पुरलिया रोड में है, जिसकी हालत इतनी ख़राब है कि क्या ही इसके बारे कहें। आज से करीब 4 से 5 साल पहले हमारे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने इस रोड का निर्माण कार्य किया था, जिसके बाद आज तक ये रोड का निर्माण कार्य नहीं हुआ। बीच में कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी जगहों पे निर्माण कार्य होता है, जब इलेक्शन आते हैं उसके बाद निर्माण कार्य नहीं होता है। ऐसा लगता है कि ये रोड जनता की परेशानी से ज़्यादा नेताओं की नेतागिरी में बदल चुकी है। जब जनता अपनी परेशानी लेके नेता के पास जाते हैं तब तक वो एक परेशानी रहती है, लेकिन जब नेता आते हैं और अपनी उस परेशानी को हल करने के बजाय उसे एक इश्यू बना देते हैं, उसे इतना खींच देते हैं कि वो परेशानी हल नहीं होती है। इसी तरह का मामला बहुत सारा है आज़ाद नगर में, लेकिन अब हम फोकस कर रहे हैं सिर्फ ओल्ड पुरलिया रोड में। जैसा यहाँ देखा जाता है कि नेता जब आते हैं अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियाँ में आते हैं, और जब इस रोड से चलते हैं तो फॉर्च्यूनर की बड़ी बड़ी जो सस्पेंशन है उसके कारण नेताओं को ये रोड का गड्ढा नहीं दिखता है। हमें तो ये लगता है कि जो बड़ी बड़ी गाड़ियों की वजह से जो गड्ढा उन्हें नहीं दिखता, इसी की वजह से रोड की निर्माण कार्य नहीं हो रही है। क्या नाम? शेख निजामुद्दीन। मैं झारखंड आंदोलनकारी हूँ। झारखंड राज्य जो निर्माण हुआ उस समय आंदोलन में मैं शामिल था। शेख बदरुद्दीन साहब के नेतृत्व में हम लोगों ने स्टूडेंट लाइफ था और हमारा एज उस वक्त जो है 20। आज जो हम लोग आए हैं इस रोड के ऊपर, हम लोग रोड का मुद्दा उठाने के लिए आए हैं। बहुत अच्छी बात है। जैसे कि पिछले करीब 4 साल पहले पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा इस रोड का निर्माण कार्य किया गया था। जी जी। उसके बाद आज तक जो है इस रोड का निर्माण कार्य नहीं हुआ। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कहना ये चाहेंगे, जब भी ऐसा मामला आता है चुनाव के समय में नेताओं को ये चीज़ दिखता है, चूँकि लुभाने के लिए, ताकि हमने काम किया। और इससे पहले वो सारे लीडरशिप जो है ना चुपचाप रहते हैं। और अभी ठीक देखिए 2.5 साल या 2 साल बाकी है विधानसभा, तो उस पीरियड में काम कराएंगे ताकि लगेगा कि हाँ काम हो रहा है, इन्होंने काम किया है। तो काम जो है वक्त से पहले होना चाहिए। लोगों को जो कठिनाइयाँ हो रहा है उससे रोड आने वाले समय में बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि मानगो नगर निगम के मेयर भी चुने जा चुके हैं। जी जी और जी इस एरिया के विधायक भी चुने जा चुके हैं। जी 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 जी। क्या लगता है रोड का निर्माण होगा कि नहीं होगा? निश्चित रूप से होगा, लेकिन प्रयास करना होगा, लोगों को सड़क पे आना होगा। और ये सबसे बड़ा मुद्दा है, ये रोड जो है आपको शहर को जोड़ता है। ऐसा क्या वजह है जो आपको लगता है कि रोड का निर्माण कार्य नहीं हो रहा है? इसमें कुछ कारण ये होगा, पैसा तो पास हो चुका है कितना करोड़ रुपया, लेकिन हो सकता है कि टेंडर को लेके कुछ मामला फंस रहा होगा कि किसको टेंडर दिया जाए और किसको टेंडर नहीं दिया जाए। ये हो सकता है, क्योंकि बीच में इंजीनियर लोग आके माफी वगैरह कर रहे थे 2-4 दिन पहले। अब कहाँ तक इस धरातल में उतर रहा है ये तो जो इस क्षेत्र के लीडरशिप जिसके हाथ में है वही बता सकते हैं, या मेयर मोहतरमा हमारे सुधा गुप्ता जी वही बता सकते हैं। अभी जो धीरे धीरे, जैसे यहाँ मानगो में एक पुरलिया रोड का ही मसला नहीं है, और बहुत सारे मसले हैं, छोटे छोटे रोड का मसला। रोड का नाला टूटा हुआ है, जाबिर पुल का निर्माण कार्य बिल्कुल नहीं बिल्कुल हुआ, होना और चाहिए। कई सारे ऐसे मामले हैं। जी, जी। ये कुछ चुनिंदा जो है बड़े मामले क्या करना चाहिए? 17 नंबर रोड जो आप देख रहे हैं, केरला पब्लिक और किट इंटरनेशनल स्कूल, वो कई बार मास मीटिंग में बात हुई, कहा कि उसको निर्माण हम कर देंगे। टेंडर भी हुआ, उसके बाद टेंडर भी किया गया, उसको फिर कैंसिल कराया गया, फिर ही टेंडर हुआ, फिर कैंसिल। तो इन सबों का मंशा क्या है बड़े अफसरों का? और उस वक्त बड़े अफसर थे, मेयर नहीं था, लेकिन अब तो मेयर जी आ गए हैं और मेयर जी के बहुत सारे प्रतिनिधि हैं इस इलाके में, वो लोग रोज देखते हैं, लेकिन उनसे भी शायद ये बात नहीं बन पाती है या नहीं बोल पाते। लेकिन जो भी समस्या हो इलाका का बोलना चाहिए, किसी का भी समस्या हो, किसी भी क्षेत्र का समस्या, क्योंकि हर लोगों का आवागमन होता है, हर व्यक्ति का होता है, हर समाज के लोगों का होता है, इसीलिए समस्या। अब तो यहाँ के जो लीडरशिप करने वाले जो उनके साथ में है, उनका मेन बेस बनता है कि भाई हमारे क्षेत्र में काम कीजिए। हमने लोगों को कहा वोट देने के लिए, टैक्स तो पूरा करती है, नहीं तो आए दिन छापा मारा जा रहा है, रोका जा रहा है, गाड़ी को चालान काटा जा रहा है। आजकल पैसा मोबाइल में से लिया पूरा जा रहा है। जी जी जी, पैसा तो सरकार का पूरा किया जा रहा है। जो अगर पैसा नहीं दे रहा तो आप उसको दंडित कीजिए, उससे लीजिए, लेकिन आप आम जनता को इस तरह मत छोड़िए टूटा हुआ सड़क में। आप सच्चा सड़क बना के दीजिए। और आपका टूटने से क्या एक्सीडेंट होता है? बिल्कुल बिल्कुल। कल हुआ एक्सीडेंट, पैर टूट गया इस स्कूटी से, और
संभाल नहीं पाई, आगे स्पीड से गाड़ी आ रहा था, तो इस तरह घटना हो ही रहा है। ये रोड के निर्माण कार्य के लिए आप लोग कभी गए बड़े अफसर लोग के पास, हम लोग विधायक लोग के जी पास? जी 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 हम लोगों ने बड़े अफसर को कहा है, बार बार कहा है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन उनका भी आश्वासन का नहीं बनेगा, ये डीपीआर बन रहा है, ये आपका देखिए, ये मामला पीएचडी का मामला, पीडब्ल्यूडी का मामला है, ये मामला पीडब्ल्यूडी का मामला है। ये पीडब्ल्यूडी के अंदर में दोनों रोड आता है, आपका ओल्ड पुरुलिया रोड और आपका न्यू पुरुलिया रोड। तो कई बार बड़े अफसरों से भी बात हुई है, तो कहा कि ये काम उनका है, वो काम कर रहा है, हम लोगों ने दबाव दिया है, क्योंकि हम लोग निगम के अफसर हैं, लेकिन ये काम पीडब्ल्यूडी का है, ये काम होगा, लेकिन अब कब होगा इसका तो वही बात है कि बच्चा इलेक्शन से पहले होगा ऐसा लगता है। तो वही लगता है हमको, इसलिए कि एक मुद्दा रहेगा कि भाई हमने खत्म किया, हमने ये निर्माण किया, ये काम किया। ये जो रोड है एक तरह से एक वोट बैंक बन चुका है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अगर ये देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि ये बैंक जो आप बोल रहे हैं, बहुत अच्छा बात कहा, मेरे जहन में एक बात आया, ये लोगों का दिमाग में है कि एक समाज के लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन रहते तो है, लेकिन हर समाज के लोगों का आवागमन होता है, हर समाज के लोग जाया करते हैं, ये रोड हर समाज के लोगों का है, लेकिन लीडरशिप चाहते हैं जो कुछ ऐसा कि ये बैंक हमारा पास में रहे और उसका समय आने पर हम काम करें, ताकि ये लोग कहीं नहीं जाए। क्या आपको ऐसा लगता है कि यहाँ जो नेता गुजरते इस रोड से, महंगी गाड़ी, महंगी सस्पेंशन होने की वजह से उन्हें पता न चले? नहीं, वो लग्जरी गाड़ी में कहाँ पता चलेगा जनाब, क्योंकि गरीब आदमी से भूख का और पानी का, प्यास का पता लगेगा गरीब आदमी को, अमीर आदमी और रईस आदमी को नहीं लगती, लग्जरी गाड़ी है उसके पास में जी, वो एक दफा विसिल बजाते हुए निकल जाएंगे एकदम, गड्ढा का पता नहीं चलेगा, क्योंकि स्कॉट रहेगा उसके साथ में, क्षेत्र का थाना रहेगा उसको स्कॉट करने के लिए जी। ये है हमारा देश का और क्षेत्र का भविष्य जो आपके सामने में है। अब देखना ये है कि अब ये रोड का निर्माण कार्य कब होता है। अगर आप ढूंढ रहे हैं बेहतर क्वालिटी का कुर्ता फैब्रिक, तो एक बार जरूर विजिट करें एफएम कुर्ता फैब्रिक, साकची, जमशेदपुर। 2015 से भरोसा का नाम, जहां मिलता है हर तरह का स्टाइलिश और किफायती कुर्ता कपड़ा। यहां आपको मिलेगा सिर्फ कुर्ता बनाने के लिए प्रीमियम फैब्रिक, अलग अलग डिजाइन और बेहतरीन क्वालिटी के साथ। पता शॉप नंबर 55, गेट नंबर 2, जामा मस्जिद, साकची। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। एफएम कुर्ता फैब्रिक, कुर्ता कपड़े के लिए आपकी पहली पसंद।